अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग CS 204 का लेक्चर नंबर 15 देखते हैं। आज के लेक्चर के साथ ही हमारा CS 204 के लेक्चर का एंड होता है। आई होप कि आपको सारे लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगे हुए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं हम स्लाइड्स की तरफ। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा रिकैप कर लूँ। लास्ट हमारा 14 लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने GTLD, CCTLD, इसके अलावा हमने इंटरनेशनल साइबर क्राइम, इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन, साइबर क्राइम के कन्वेंशंस और ICANN का इंटरनेट की रेगुलेट करने में क्या रोल है, उसके बाद आयाना के कौन से फंक्शंस इंक्लूड थे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 15 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइबर लॉ कंप्लायंस के ऊपर है। साइबर का मतलब तो स्पेस होता है, मीन स्पेस में हमारे क्या लाज थे, और कंप्लायंस का मतलब होता है तकमील करना किसी भी चीज़ की या किसी की भी पैरवी करना, किसी की बात पर अमल करना। आज के लेक्चर के जो हमारे मेन टॉपिक होंगे वो नीड ऑफ साइबर लॉ हैं। इसके अलावा लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, इंटरनेशनल कंसेंसस प्रिंसिपल और साइबर लॉ सिचुएशन इन पाकिस्तान, इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। साइबर लॉ की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? नीड ऑफ साइबर लॉ द फर्स्ट टॉपिक। कहते हैं तिजारत करने के लिए और बिजनेस के लिए कम्युनिकेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करना पड़ा, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि कोई भी सर्विस अगर हम पूरी दुनिया में दे रहे हैं, इंटरनेट को यूज़ करते हुए दूसरी कंट्रीज़ के साथ हम लोग अपनी सर्विसेज देते हैं, तो हमारी ये जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर हमारी ट्रांजैक्शन जा रही होती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे कंज्यूमर किस तरह से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको किस तरह से इंसाफ मिले इस साइबर के अंदर, तो हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आई। कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी करते हैं। उसके अंदर हमारी सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई इशू होता है तो हमें उसका इंसाफ भी मिलना चाहिए। मीन ज़ाहिर है अगर हम अब इन्वायरमेंट को यूज़ कर रहे हैं साइबर लॉ के, तो उसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इस वजह से साइबर लॉ की ज़रूरत पेश आई। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन जो हमारी हैं उससे रिलेटेड क्या लॉज हैं। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बताई गई है, UNCITRAL, मीन्स यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। कहता है ये कोर बॉडी है नेशनल लेवल के ऊपर। ये एक लीगल बॉडी है जो कि जिसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप है और ये स्पेशलाइज्ड है कॉमर्स लॉ के लिए। अगर आप वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन ट्रेड करना चाहते हैं, तिजारत को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो यूनिस्ट्रल जो है वो हमें बिल्कुल मॉडर्न और फेयर मुनसिफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हम लोग अपनी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस वगैरह जो हैं वो बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं। और इसने रूल्स बनाए हुए हैं, मॉडल्स लॉ बनाए हुए हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा इसने लीगल और लेजिस्लेटिव गाइडलाइंस हमें दी हुई हैं अपने प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए। अगर हमें और इसने टेक्निकल असिस्टेंस भी परफॉर्म किया गया है हमारी ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए ऑनलाइन लेवल पे। मीन्स यूनिस्ट्रल जो है ये ऑर्गेनाइजेशन हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और हमें इंसाफ भी दिलवाती है अगर हम नेशनल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को करें, अपना इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करें। तो यूनिस्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक रिपोर्ट तैयार की हुई है जिसका नाम है लीगल वैल्यू ऑफ कंप्यूटर रिकॉर्ड, मीन कंप्यूटर रिकॉर्ड्स की लीगल वैल्यूज़। इस रिपोर्ट को देखते हुए जो कमीशंस हैं उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स हमें रिकमेंड की हैं। अगर हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड को कोई इफ़ेक्ट पहुँचे, इसके अलावा हम लोग ट्रेड ट्रांजैक्शंस लिखते हैं ऑनलाइन, और थर्ड नंबर पे हमारी जो हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स हैं वो ऑनलाइन महफूज होने चाहिए, ऑथेंटिकेट होने चाहिए, और हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो गवर्नमेंट तक सेफ्टी पहुंचने चाहिए और उसके ऊपर मैनुअली साइन भी होना चाहिए। ये सारे जो हैं वो लीगल वैल्यू ऑफ कंप्यूटर रिकॉर्ड ने बनाए हुए हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। लास्ट लेक्चर्स में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी बनाई गई है IT की 2000 में, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस कहते हैं और ये 2002 में बनी थी। कहता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने IT की पॉलिसीज़ को 2000 के बाद जो है वो ज्वाइन किया ऑनलाइन।
कब, जब उन्होंने यूनिस्ट्रल के लॉज को देखा, उसके रूल्स को देखा, उसकी कॉमन और सिविल कंट्रीज़ को देखा, उसके लॉज को, और इलेक्ट्रॉनिक अथेंटिकेशन देखी, रेगुलरिटी गाइडलाइंस देखी, और उसने फिर अप्रिशिएट किया, और तभी जाके कि सिक्योरिटी है ऑनलाइन काम करने में, तभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मीन साइबर में कदम रखा। इसके अंदर लॉ और पॉलिसी फोरम के लिए एक 2 टायर अप्रोच बनाई गई। 2 टायर अप्रोच का एक अलग से टॉपिक दिया गया है। कहता है जो हमारे जुरिस्डिक्शन थी उन्होंने रियलाइज़ किया कि 2 अप्रोचेस जो हैं वो नेसेसरी नहीं है म्यूचुअली, लेकिन उन्होंने 2 टायर्स अप्रोच जो है वो यूज़ की इसके लिए और उसकी अप्रोचेस को बनाया। 2 टायर अप्रोच ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में और सिंगापुर में, और इसके लॉज को ब्रॉड लेवल पर समझा जाता है और ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कंसेंसस प्रिंसिपल्स। कहता है जो हमारे इंटरनेशनल कंसेंसस प्रिंसिपल थे वो इंटरनेट लॉ और पॉलिसी फोरम ने मींस ILPF ने सितंबर 2000 में क्रिएट किए, जिसकी कुछ रिकमेंडेशंस नीचे दी गई हैं। कहता है इलेक्ट्रॉनिक अथेंटिकेशंस के बीच में बैरियर्स को हटा दिया जाए, 2 पार्टीज़ जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं उनको आज़ादी दी जाए, उनको फ्रीडम दिया जाए। उससे नेक्स्ट हार्मोनाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक अथेंटिकेशन के लिए लॉज बनाए और जुरिस्डिक्शन बनाए। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशंस और नॉन टैरिफ बैरियर से हमें बचना होगा। करंट और फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक अथेंटिकेशन को यूज़ करने की इजाज़त दी जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइबर लॉ सिचुएशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर साइबर लॉ की क्या सिचुएशन है? कहता है पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है और हम भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। कहता है इसके अंदर हम लोग वेल कोऑर्डिनेटेड हैं। इसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो हमें चीज़ों से अवॉइड करने की हमें हेल्प करती है और हमें अथेंटिकेट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऑनलाइन इन्वायरमेंट में। बस आज का लेक्चर इतना ही था जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन की है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नीड ऑफ़ साइबर लॉ देखा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, ई ट्रांजैक्शंस के लॉज देखें, इसके अलावा हम लोगों ने क्या इफ़ेक्टिव यूज़ है कंप्यूटर का, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 देखा, 2 टायर अप्रोच देखी, उसके अलावा इंटरनेशनल कंसेंसस प्रिंसिपल देखे। कंसेंसस का मतलब होता है इत्तेफाक करना। उसके अलावा हम लोगों ने एनालिसिस देखा ऊपर वाले लॉज का पाकिस्तान के अंदर जो थे। आई होप कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।